भूमि, कहाँ हो तुम? वो मैं भूमि, कहाँ हो तुम? मान क्या हुआ? हाँ, भूमि का? भूमि बाहर गई है। सुरभि ने घर के नियम कानून पालना सीखा ही नहीं। बस दादी, आपकी भूमि से ज्यादा डिसिप्लिन में रहती हूँ मैं। 5 दिनों के अंदर बड़ी माँ उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालने वाली। ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? सच कह रही हूँ चाचा जी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, आप खुद अपनी बेटी से पूछ लीजिए। अरे उसने बड़ी माँ को इतना परेशान किया है कि आप लोगों को बोलने में शर्म आ रही होगी उसे। इस घर की बेटी किसी और के घर में जबरदस्ती रह रही है, जहां किसी को उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुरभि, क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं है। धरा, 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 ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। शांति जी, सुरभि ये सब क्या कह रही है? आपको ये सब पता था क्या? भूमि ने आपसे कुछ कहा था क्या? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुंच गई? और इतनी बड़ी बात भूमि ने हमें बताई कैसे नहीं? हम सब तो ये सोच रहे थे कि हमारी बच्ची वहां बहुत खुश है, जबकि उसे वहां पर सिर्फ दुख दिए जा रहे हैं। उन लोगों ने इस रिश्ते का इतना भी मान नहीं रखा कि एक बार हमसे बात कर लेते। खुद ब खुद इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने। माँ, मैं अभी भूमि को लेने जा रहा हूं। वो मेरी बेटी है, उसे उस घर में रहकर बेइज्जती सहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, विजू, जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक ना होगा। गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे बात और बिगड़ जाए। हाँ, हमें लगता है कि ये बात जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। भाई साहब, इससे ज्यादा गंभीर बात क्या होगी कि भूमि वहां अकेली है और उसे कुछ ही दिनों में घर से निकाला जा रहा है। शांत हो जा बेटा, मुझे मालूम है तुझे बुरा लग रहा है। पता नहीं भूमि ने हमसे ये बात क्यों छुपाई है। जरूर कोई वजह होगी। लेकिन बाबूजी, विजेंद्र, जल्दबाजी में कुछ भी करना ठीक ना होगा। हम सुबह उसको फोन करते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर फैसला लेना। जा जाके आराम कर, धरा को ले जा। जा। जाओ, तुम लोग भी आराम कर। जी जा, तू भी जा। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी दुख में, और हमें इस बात की खबर तक नहीं। कैसे माँ बाप है जी, कैसे माँ बाप है? हॉस्पिटल की सारी इंफॉर्मेशन पुरानी है। हो सकता है अब वो हॉस्पिटल वहां हो भी ना। इंटरनेट पर भी कोई भी कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है। बिना जाए कुछ पता नहीं चल सकता। पर मैं जाऊं कैसे? अंश ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। आई एम सॉरी अंश, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अगर मैं बाहर नहीं गई तो बड़ी माँ की परेशानियों के बारे में हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। प्लीज कान्हा जी, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं सब सही कर पाऊं।
मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हे महाकाल, ये विज्जू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? विज्जू कहाँ जा रहा है? भोपाल अपनी बच्ची को लेने। क्या? हाँ भाई साहब, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरे विज्जू, लेकिन माँ ने कहा था ना कि वो भूमि से बात करेंगी, और फिर हम सब ने भी तो तय किया था कि सारी बात जानने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। जल्दबाजी मत कर। भाई साहब, मैं तब तक नहीं रुक सकता हूं। एक बात बताइए, आज भूमि की जगह अवनी होती तब भी आप ऐसे ही करते? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? कैसी बातें कर रहे हैं विजय? क्या हमने कभी अवनी और भूमि में कोई फर्क किया है? तू भी जानता है भूमि से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। उसके माथे की एक शिकन हमारा सारा चैन छीन लेती है। तो फिर आप मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे मन की हालत क्यों नहीं समझ रहे हैं? माना कि मां बाकी सब लोग इंतजार करना चाहते हैं और सही वक्त पर सही कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त एक बाप का फर्ज ये कहता है कि वो अपनी बेटी का साथ दे, और मैं वही करने जा रहा हूं। इस वक्त विज्जू को समझाना बेकार है, बहुत परेशान है वो, हमारी बात नहीं मानेगा। हमें भी इसके साथ जाना चाहिए ताकि अगर कोई बात बिगड़े तो हम उसे संभाल सकें। ठीक है, हम भी चलते हैं तेरे साथ। महेश, महेश भाभी माँ को आज जल्दी जाना है, 8:30 बजे तक नाश्ता लगा देना। जी। भूमि, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? कल की वजह से तुम्हारे और मान के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं माँ, सब ठीक है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, पति और पत्नी के रिश्ते में प्यार और भरोसा बहुत मायने रखता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं आपको कैसे बताऊं माँ कि अंश मुझसे प्यार नहीं करते, वो इस समय मेरे साथ नहीं है। जानती हूँ अंश को मेरा फैसला बहुत गलत लग रहा है, पर एक न एक दिन वो मेरी बात जरूर समझेंगे। आज सबके मना करने के बावजूद मुझे ये कदम उठाना ही होगा, क्योंकि इसी में बड़ी माँ की और इस घर की भलाई है। इस घर की शांति और खुशहाली के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भूमि, भूमि बेटा, क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ। अच्छा लाओ, मैं टमाटर काट देती हूँ। भुट्टे भी आ गए, तुम इसका कस बना देना। महेश, जरा देखो कौन है। बड़ी भाभी, भूमि भाभी के पिताजी और ताऊजी आए। महेश, ये सब काम जरा संभाल लेना। जी। भूमि, पापा, कैसी है मेरी बच्ची? पापा, मैं ठीक हूँ। ताऊ जी, आप दोनों यहाँ इतनी सुबह सुबह? नमस्ते पापा। नमस्ते। नमस्ते ताऊ जी। बस खुश रहो।
वैसे भाई साहब आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। जी शुक्रिया। हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम लोग भूमि को यहाँ से ले जाने आए हैं। ऊपर जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम हमारे साथ अभी उज्जैन जा रही हो। पर भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? यह सवाल तो हमें करना चाहिए था आपसे समधन जी। ऐसा क्या गुनाह किया है भूमि ने कि उसे आप 5 दिन के बाद घर से निकाल रहे हैं? भूमि इस घर की बहू है, नौकर नहीं। कि जब चाह रख लिया, जब चाह निकाल दिया। एक बार हमसे बात तो की होती, कुछ कहा तो होता हमें। विजेंद्र जी, हम लोग बैठ के बातें कर लें तसल्ली से। बैठकर बात करने का वक्त खत्म हो गया समधी जी। ऐसा फैसला लेने से पहले आप लोगों को ये सब बातें करनी चाहिए थी। वो तो सुरभि ने हमें बता दिया, वरना आप लोगों में से तो किसी को फोन करने तक की फुर्सत नहीं थी। विजू ठहर जा। देखिए अग्रिम जी, इंदर जी, दरअसल आप लोगों के इतने बड़े फैसले से हम लोगों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। हाँ, हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोगों को ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाई साहब, कोई फायदा नहीं इन लोगों से बात करके। इन लोगों ने अपना मन बना लिया है। इनको रिश्ता तोड़ना था, तोड़ चुके हैं। किसी की भावनाओं से इनको क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। विजू तू शांत रह बस। इन लोगों ने इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे तो लिया नहीं होगा। बैठकर इनकी बात सुन लेते हैं ना, किस बिना पर ये लोग हमारी बच्ची को यहां से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। बोलिए अग्रिम जी, इंदर जी, बताइए बात क्या है? माफ कीजिएगा भाई साहब, मगर हर घर के कुछ कायदे कानून, कुछ नियम होते हैं जिसे घर के हर सदस्य को मानना पड़ता है। पर भूमि ने अब तक हमारे घर के हर नियम को तोड़ा है, तो उसे तो सजा भुगतनी पड़ेगी ना। सजा? कैसी सजा समधन जी, कैसी सजा? हमने तो हमेशा यही सीखा है कि बड़े बच्चों की गलतियां सुधारते हैं। ये नहीं कि उन्हें अकेला छोड़ दें या घर से बाहर निकाल दें। बड़ों का फर्ज होता है कि वो छोटों को राह दिखाएं। लेकिन आपने तो उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया, अकेला छोड़ने का। यह कहां का बड़प्पन है? विजू, बस बेटा, बहुत हो गया। अब तुझे और ये सब सहने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसी वक्त हमारे साथ चल रही है। जाके सामान पैक कर। भूमि बेटा, जाके सामान लेके आ। बेटा, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। भूमि बेटा तू ये ताऊजी, पापा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
आपको जैसे ही मेरे परेशानी के बारे में पता चला, आप दोनों यहाँ दौड़े चले आए। पर पापा, ताऊ जी, ये इस परिवार का निजी मामला है, मेरे घर की बात है। मैं इसे अपने आप संभाल लूंगी। पापा, अब मैं भूमि शुक्ला नहीं, भूमि प्रजापति हूँ। अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। अपनी दिक्कतें मैं इस घर में रहकर सुलझा लूंगी। पर बेटा, ये लोग तेरे अपने नहीं हैं। यहाँ तू कैसे रह सकती है? इन लोगों ने तो एक झटके में तुझे पराया कर दिया। प्लीज, अब यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। आई प्रॉमिस, मुझे कभी भी आप लोगों की जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगी। पर पापा, इस वक्त आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पर भूमि, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भूमि, तुझे मेरे साथ चलना होगा बेटा। तू जाके अपना सामान पैक कर जा। पापा प्लीज, मुझे अकेले रहने दीजिए। मुझे समझने की कोशिश कीजिए पापा। हम इसे आपस में संभाल लेंगे। आप प्लीज अपने घर वापस चले जाइए। खुश रहो बेटा। हमारी बच्ची का ख्याल रखो। तुम्हारे भरोसे पर ही हमने तुम्हारे साथ उसे यहां भेजा। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे बेटा। बिज्जू, चल भाई। खुश रह बेटा।